वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लिटरेचर अचीवर्स। आपके अपने चैनल लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। मैं राजन आज आप लोगों के साथ सीखूंगा रूल्स ऑफ वर्ब में रूल नंबर 6, जो कि आपकी प्रत्येक एग्ज़ाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए या प्रत्येक एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो एकेडमिक्स हो, स्कूल्स हो, चाहे जो कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपका अंग्रेजी से रिलेटेड है तो ये जो रूल मैं बताने जा रहा हूँ ये आपके हर एक एग्ज़ाम में अति महत्वपूर्ण है, बेहद ज़रूरी है। तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग सीखिए। तो आइए इसको सीखते हैं। क्या ये नियम है रूल्स ऑफ वर्ब में रूल नंबर 6, जब कोई प्लूरल नाउन एक निश्चित नाप, मेजरमेंट, रकम, अमाउंट या दूरी का सूचक होता है या दूरी के बारे में बताता है या उन चीज़ों को प्रदर्शित करता है तो उसके साथ हम वर्ब सिंगुलर रूप में प्रयोग करते हैं, अर्थात उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सी वंस अगेन, जब कोई प्लूरल नाउन एक निश्चित नाप, मेजरमेंट, रकम, अमाउंट या दूरी का सूचक होता है तो उसके साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी कि सिंगुलर वर्ब के फॉर्म में उसको यूज करते हैं। वर्ब को सिंगुलर रूप में प्रयोग किया जाता है। देखते हैं उसको। सिंगुलर का मतलब आप लोग जानते ही हैं, अंग्रेजी की दुनिया में या जो इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में आप कह सकते हैं कि केवल दो ही वचन होते हैं, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। तो उसको देखते हैं कैसे क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से समझी जाए, जानी जाए। एग्जाम्पल्स में आपका है जो है 70 माइल्स इज आर लॉन्ग डिस्टेंस। आप लोग बताइए इसमें क्या सही हो सकता है। जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट दिस सेंटेंस, विच वर्ब इट विल टेक। तो आप देखेंगे 70 माइल्स बात की गई है क्या, प्लूरल नाउन एक निश्चित नाप, मेजरमेंट, रकम या ये आपका 70 माइल्स, 70 माइल्स मतलब 70 मील की बात हो रही है। तो सही बात है, 70 मील की बात है, मतलब 70 एक निश्चित अमाउंट है। 70 एक निश्चित अमाउंट आप बोल सकते हैं या 70 एक क्या बोल सकते हैं, 70 एक निश्चित मेजरमेंट बोल सकते हैं, माप बोल सकते हैं। ठीक है, 70 रुपीज़ रहता तो अमाउंट रहता, अब मेजरमेंट है तो फिर नाप की बात हो जा रही है, डिस्टेंस की बात है तो नाप कर ही पता करेंगे कितनी डिस्टेंस है। 70 माइल्स इज ऑब्लिक आर लॉन्ग डिस्टेंस, 70 मील लंबी दूरी होती है। सही बात है, 70 मील लंबी दूरी होती है। तो उसमें आप देखेंगे 70 माइल्स है, यहाँ पर क्या है, 70 माइल्स है, 70 मील की बात है। देखने में ये आपका प्लूरल है, लेकिन इसके साथ हम वर्ब किसकी, वर्ब कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल। तो इसके साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही बेहद इंपॉर्टेंट रूल है आपकी इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में। इसको देखते हैं। 70 माइल्स इज आर, तो 70 माइल्स के लिए हम इज का अगर प्रयोग करेंगे तो आपका सेंटेंस इस नियम के अकॉर्डिंग सही होगा। तो इस तरीके से ये आपका पहला सेंटेंस करेक्ट हुआ। इन द सेम वे सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। 20 रुपीज़ आर इज़ नॉट बिग अमाउंट। 20 रुपीज़, सही बात है भाई, 20 रुपये की बात हो रही है कि 20 रुपया बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, एवरीथिंग्स हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंट इन इट्स ओन प्लेस। इस दुनिया की हर एक चीज़ का अपने अपने जगह पर महत्व है। इट इज़ अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि एक जो एक काम सुई करती है उसका काम तलवार नहीं कर सकती, और जो तलवार काम करती है उसका काम सुई नहीं करती है। तो इस बात से, इस वक्तव्य से हमको ये पता चलता है कि हर एक वस्तु की अपने अपने समय पर, अपने स्थान पर, अपनी व्यवस्था पर जो है बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक दूसरे का कोई प्लेस लेकर के उसका काम नहीं कर सकती। तो उसी से ये चीज़ समझ ली जाए। 20 रुपीज़ आर इज़ नॉट बिग अमाउंट, यहाँ 20 रुपये की बात हो रही है। 20 रुपया क्या, एक निश्चित अमाउंट है, निश्चित रकम है, ठीक है, पैसा है। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अगर रूल की बात की जाए तो रूल के अकॉर्डिंग बताया गया कि भले ही देखने में क्या आपको प्लूरल दिखे, लेकिन उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ढूंढेंगे। 20 रुपीज़, पहला आपका आर है जो कि प्लूरल वर्ब है, दूसरी आपकी इज है जो कि सिंगुलर वर्ब है। तो नियम के अकॉर्डिंग हम किसका प्रयोग करेंगे, नियम के अकॉर्डिंग हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक, नेक्स्ट वन देखते हैं। ही रैन 5 माइल्स। ये एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है, इसको आप लोग पढ़िए, देखिए, समझिए, जानिए रूल के अकॉर्डिंग।
जो है आंसर देने की कोशिश करिएगा और ये आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास और सेशन। ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर इज always with all of you. Thanks a lot again.